एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते दे आर लाइक ओ शिट, वो तो गलत कर दिया मैंने. Hey everyone, so in today's video I'll be discussing the different types of thoughts that come to your mind after giving JEE Mains. मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से और अपने बहुत सारे जूनियर से बात की. सबका यही था कि दीदी मेरे मन में ना ऐसा आ रहा है कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, मेरा JEE मेंस बहुत बेकार गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती. सो मतलब बहुत सारे वेरिड थॉट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सबके मन में आते ही है. सो आई विल बी डिस्कसिंग दोज, और उन सब थॉट्स से रिलीफ कैसे पाया जाए, उन थॉट्स को काउंटर कैसे किया जाए, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो बेसिकली फर्स्ट थॉट आफ्टर गिविंग JEE मेंस इज़ कि यार ये क्वेश्चन ना मतलब इट वाज इजी, आई डिड इट बट आई डिडंट डिड इट करेक्ट. तो वो बात लोगों के मन में आती है. एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते दे आर लाइक ओ शिट, वो तो गलत कर दिया मैंने. तो ये थॉट सबके मन में सबसे पहले आता है. आई डोंट नो व्हाई कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते अच्छे से, बट बाहर निकलते ही वी रियलाइज़ कि ओ शिट, हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया. सो दिस इज़ द फर्स्ट थॉट जो सबके ऑलमोस्ट सबके मन में आएगा. मेरे भी मन में आया था. तो ये थॉट था. फिर उसके बाद जब आप JEE मेंस देने के बाद मतलब आपको लगता है कि योर पेपर डिडंट गो वेल, और मतलब 99.9% चांसेस हैं जिसका अच्छा भी जाएगा ना, विल बी लाइक नहीं यार इतना अच्छा नहीं गया, काश मेरी फर्स्ट या सेकंड रैंक आ जाती, काश मैं और अच्छे से कर पाती. सो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा. तो ये सेटिस्फैक्ट्री थॉट तो नहीं आएगा आपके मन में कि मेरे को बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन है, जो भी मैंने किया दैट वेंट वेरी वेल. वो थॉट कभी किसी के मन में नहीं आता. तो सबके मन में यही आएगा कि नहीं मेरा पेपर बहुत गंदा गया. तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो आपने कर दिया वो कर दिया. अब नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि जो गलती की है उसको इम्प्रूव करो. उस चीज़ को सोच के कुछ नहीं मिलने वाला कि आपका पेपर गंदा गया, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेता. तो उस चीज़ को सोच के कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ में. तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके मन में ये थॉट आता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ऑन द स्टफ़ जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको लगता है कि मैंने बहुत गलत किया इस चीज़ में, इस टॉपिक में. सो ट्राई एंड इम्प्रूव दैट. तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, अब मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दूंगा. तो ये मेरे मन में भी आया था जैसे ही मैंने फर्स्ट JEE मेंस दिया था. एज लाइक मम्मा इट डिडंट गो वेल, सो आई हैव टू स्टडी हार्डर जिससे मेरे अच्छे नंबर आए, और मैं उसी दिन से पढ़ने लग गई थी. सो अब भी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि उस दिन जब JEE मेंस आप दे के आते हो तो मोस्टली बच्चे पढ़ने शुरू कर देते हैं. मतलब इट्स लाइक 50-60 रेशो 50 रेशो की बच्चे पढ़ने लग ही जाते हैं उसी दिन. ऐसा नहीं कि आप रेस्ट कर रहे हो या आप मस्ती कर रहे हो, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, शेड्यूल बनाने लग जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें आज से ही करना है, जो भी अचीव करना है आज से ही करना है. फिर उसके बाद जब JEE मेंस का रिजल्ट आने वाला होता है तो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर परसेंटाइल, देयर रैंक, देयर कॉलेज, एवरीथिंग दे कैन थिंक ऑफ. तो सब कुछ सोच लेते हैं वो कि मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा. बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए, कौन सी परसेंटाइल आएगी. तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं जितने भी मेरे मार्क्स बन रहे थे उस टाइम पे, मैंने आंसर की जब आई थी तो मैंने चेक किया तो इट वाज लाइक नहीं यार इस क्वेश्चन में तो आई वाज 101% श्योर, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, वो क्वेश्चन कैसे सही हो गया. सो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि क्यों गलत हुआ ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली. तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि क्यों गलत हुआ. फिर हम टीचर से जाके पूछते हैं तो टीचर्स आर लाइक नहीं बेटा आपने ये मिस्टेक किया. तो देन वी रियलाइज़ कि यार कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ थी कुछ, तो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं. ये सब थॉट्स आते हैं कि हम आंसर की चेक करें या ना करें. सबसे पहला थॉट ये होता है. कुछ बच्चे आंसर की चेक कर लेते हैं इस उम्मीद में कि हमारा क्लियर हो जाए. कुछ बच्चे यही सोचते रह जाते हैं कि रिज़ल्ट आने दो और फिर उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे. तो दिस इज़ रॉन्ग. प्रिपरेशन तो आपको एडवांस की या जो भी आप आगे एम कर रहे हो उसकी पहले से शुरू कर देनी चाहिए. बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको लगता है कि आपने क्लियर कर लिया है JEE मेंस, यू हैव डन इतना सा वेल कि आपको पता है कि यू कैन क्लियर JEE एडवांस. सो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज JEE एडवांस इज़ द एग्जाम विच विल हेल्प यू लैंड इन टू IIT. JEE मेंस इज़ द स्टेपिंग स्टोन, बट JEE एडवांस इज़ द अल्टीमेट गोल जो आपको हेल्प करेगा IIT में आने के लिए. So even if JEE mains didn't go well, so my suggestion to you is कि you start preparing for JEE Advance, because JEE Advance का प्रिपेयर करोगे तो ही आपका IIT में होगा, तो ही आपको जो आपका मन चाहे कॉलेज है वो मिलेगा. JEE मेन्स ऑफ कोर्स you'll get गवर्नमेंट कॉलेजेस NIT और ये सब मिल जाएगा आपको, बट इफ़ योर एम इज़ टू गेट IIT then
अगर आपका मेंस अच्छा नहीं भी गया है, यू आर श्योर कि आपको मतलब आपका क्लियर हो जाएगा, तो आई सजेस्ट कि जे एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर दो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं पहले रिजल्ट आने दो फिर ही प्रिपरेशन शुरू करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग इन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आप खुद ही सोच लो ना, अगर आपने अपना रिजल्ट तक आने तक का टाइम वेस्ट कर दिया और एडवांस की प्रिपरेशन शुरू नहीं की, यू आर स्टिल स्टडिंग दैट जे मेंस वाला पार्ट, तो आप ऑलरेडी पीछे जा चुके हो। सो ऐसे अपने आप को पीछे नहीं करना है। इफ़ यू आर श्योर कि मेरा जे मेंस क्लियर हो रहा है तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, परसेंटाइल क्या आएगी, ये सब थॉट्स तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी कॉमन, बट इन सब थॉट्स के चक्कर में ना वो ना जे मेंस की प्रिपेयर करते हैं ना जे एडवांस की प्रिपेयर करते हैं। वो बस ऐसे ही सोचते रहते हैं कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। रिलेटिव से पूछने लग जाते हैं कि इस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, उस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। दैट इज़ एब्सोल्युटली कॉमन, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पेपर दे के आई थी, मैंने आंसर की चेक की थी, आई वाज लाइक मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सो इतने मार्क्स पे ना मेरी इतनी परसेंटाइल आएगी और इतनी रैंक आएगी। तो हम अज्यूम करने लग जाते हैं कि ये आ सकता है वो आ सकता है। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जो आना है वो आ जाएगा, जो करके आए हो वो ऑलरेडी हो चुका है। बट आप फ्यूचर को सुधार सकते हो, दैट यू डोंट रियलाइज। फ्यूचर को सुधारने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, विच अगेन यू डोंट रियलाइज। यू ऑलवेज लाइक कीप स्टिकिंग टू द पास्ट, और उस पास्ट के चक्कर में आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है। तो ये एक एडवाइस है मेरी कि आगे की प्रिपरेशन शुरू कर दो, जस्ट डू नॉट स्टिक टू द पास्ट। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इंक्लूडिंग मी, परसेंटाइल, रैंक, इन सब के पीछे लग के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, रादर दैन वेस्टिंग योर एनर्जी इन थिंकिंग अबाउट व्हाट परसेंटाइल एंड व्हाट कॉलेज यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडिंग हार्डर टू गेट बेटर कॉलेजेस। तो ये मेरी एक एडवाइस है आपके लिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब और देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इवन इफ़ यू डोंट क्लियर मेंस, इवन इफ़ यू डोंट क्लियर एडवांस्ड, एक चीज़ तो ऐसी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मेहनत करनी होगी। आप अपनी वो मेहनत चाहे अभी लगा दो चाहे बाद में लगा दो सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको मेहनत कभी ना कभी करनी ही होगी, ये बात आप हमेशा याद रखो। अगर आपने अभी मेहनत करके अपने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किए हैं तो आगे जाके लाइफ में जॉब्स पाने के लिए, प्लेसमेंट्स पाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो इट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ऐसा नहीं कहूँगी कि बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट्स लाइक कि आपको थोड़ा एज मिल जाता है ओवर अदर्स, आप थोड़े मतलब जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों से जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जिनका बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है। सो मेहनत तो मतलब आगे जाके हर कोई सक्सेसफुल होता है, बट ज़िंदगी में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेहनत चाहिए आप आज करो चाहे बाद में करो, करनी आपको पड़ेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप फ्री हो, अभी आपके पास बर्डन नहीं है, अभी फैमिली बर्डन नहीं है, कुछ बर्डन नहीं है, तो अभी वो मेहनत करके अच्छा कॉलेज ले लो और धीरे धीरे मेहनत करके और सक्सेसफुल बन जाओ। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। एक वीडियो मैं वो भी लाऊंगी जिसके अंदर आई टेल हाउ माई जे मेंस वॉज, कैसे कैसे मतलब मैंने पढ़ाई की थी जे मेंस के लिए, और रिज़ल्ट डे मतलब उससे पहले उसके बाद एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई रियली होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। सो थैंक